हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो हो चुकी है सुबह, और सुबह सुबह आप सबको पता है कि हम लेडीज़ को क्या करना पड़ता है कि सीधा उठते ही मुंह हाथ धो के किचन में घुसना पड़ता है। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। सुबह जो है ये 6:30 का शूट है और यहाँ मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ सिया के टिफ़िन के लिए, खाने के लिए। वही हो जाता है कि खाना ले जाना और इनकी और अपनी चाय बना रही हूँ। तो फिर बस यहाँ पे देखिए अब कुछ मेरे नहीं मतलब आलू के पकौड़े बन चुके हैं, कुछ उतर रहे हैं। तो मतलब जो है पहले टिफ़िन के लिए पैक कर दूँगी और टिफ़िन में जो है थोड़ा ठंडा होगा उसके बाद ही रखूँगी, वरना क्या होता है कि वो पसीने से गीला हो जाता है। फॉइल पेपर मैं कभी भी नहीं लगाती उसके टिफ़िन में, मैं हमेशा ही टिश्यू पेपर ही लगा के उसका टिफ़िन पैक करती हूँ। तो बस यहाँ पे ये सब बन जाएगा और इनकी और मेरी चाय रेडी है। ब्रेकफास्ट पैक करने के बाद, सिया को ब्रेकफास्ट देने के बाद हम दोनों बैठ के आराम से चाय पियेंगे। तो बस पहले इन लोगों को मैं भेज देती हूँ स्कूल। A few moments later. और सबके जाने के बाद जो है यहाँ पे शुरू हो जाता है मेरा काम साफ़ सफाई का। और आज बेडशीट साफ़ करनी थी, साफ़ यानी कि चेंज करना था, इसलिए यहाँ पे सब निकाल के सफाई हो रही है शुरू। और आजकल ना, पहले तो मैं हफ्ते में दो मतलब कम से कम 2 बार तो बेडशीट चेंज कर देती थी, लेकिन आजकल हफ्ते में 1 बार ही चेंज हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत मतलब दिन मैं नहीं बोलूँगी, यहाँ पे मैं महीने बोलूँगी, 1.5 महीनों से जो है मतलब पानी नहीं आ रहा है ठीक से। कैन बोर्ड में पता नहीं क्या ही हो रहा है, जबकि हमने कितनी बार जाके हमने कंप्लेन भी कर दी है, लेकिन उसका भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, यही कहूँगी मैं तो इसलिए जो है हमें टैंकर मंगा के ही पानी से अपना मतलब काम चलाना पड़ रहा है। और सुबह सुबह इस तरह से मेरे यहाँ पे जो है माता वैष्णो देवी की आरती लगी होती है इस रूम में, और दूसरे रूम में भी मैंने विष्णु सहस्त्र नाम लगा रखा होता है। और सबके जाने के बाद थोड़ा सा काम अपना निपटाने के बाद यहाँ पे पी लेती हूँ मैं अपनी चाय तसल्ली जो है से बैठ के। और दिन है बीवार का यानी कि थर्सडे, और आ रखे हमारे माली भैया और पेल रहे हैं खूब ज्ञान की बातें। यानी कि उनकी बातें ज्ञान की क्या होती है कि इनको बस पॉलिटिक्स में ही रुचि है, इनको माली नहीं, इनको जो है गार्डनर की जगह पॉलिटिशियन होना चाहिए था। तो ये गलती से जो है पॉलिटिशियन बन गए। यहाँ पे भी वो बहुत ही कुछ मतलब बता रहे थे इस बारे में, और सच में उनको रियली में वाकई जो है राजनेताओं के बारे में और राजनीति के बारे में बहुत ज्ञान है। और मैं यहाँ पे पॉलीथीन लेके घूम रही थी इसलिए क्योंकि चौलाई लगी हुई है और साग अच्छा हो रखा है खूब। तो अगले दिन जो है यानी कि फ्राइडे को, आज है थर्सडे, फ्राइडे को मम्मी ने जो है बहनों को मतलब मेरी बहनों को, अपनी बेटियों को जो है खीर के लिए बुलाना है। हमारे यहाँ पे ये रस्म होती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ये साग भी बना लेंगे, तो इसीलिए हम साग की तोड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पे बन रहा है लंच के लिए कड़ी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, जैसे कि जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ या कड़ी की रेसिपी शेयर करती हूँ, तो अगर आप कड़ी को बनाते समय, देखिए लाइट ही चली गई यहाँ पे, तो उनको इसको शिफ्ट करते हैं। तो चलिए गैस में इसको शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, तो जब तक इसमें बॉईल ना आए, इसको मैंने आपको बताया कि इसी तरह से अच्छे से चलाते रहना है, हिलाते रहना है। इससे क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो कड़ी है ना बहुत ही सिल्की बनती है, यानी कि बहुत मतलब एकदम फ्लोलेस, एकदम और शाइनी वाली बनती है। देखिए कलर देखिए आप, इस तरह का कलर आता है और इसमें ना टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है। तो आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से। तो आज जो है मैं कड़ी और राइस बनाऊंगी। अब इसमें से जो है पकोड़े डालेगा, फिर मैं बाद में ऊपर से भी छौंका मारती हूँ। मैंने आपको पहले भी दिखाया है, हो सकता है मैं इस बार दिखाऊं या ना दिखाऊं, या भूल जाऊं हमेशा के तरह। तो लेकिन देखिए इस तरह से जो है उबाल आने तक ऐसे ही हम इसको हिलाते रहेंगे। और जब उबाल आ जाएगा उसके बाद भी आधे घंटे, कम से कम हाफ एन आवर इसको पकाना है, तभी कड़ी कड़ी बनती है। वो मतलब लस्सी में दही डाल के बेसन बनाने से कड़ी नहीं बनती। कड़ी को आप जितना, कड़ी का नाम ही ये है कि काढ़ना है ना, तो ये जो यहाँ की जो लेयर्स बनती है जब तक अच्छे से, और वो एक अच्छा सा थिकनेस आता है, टेस्ट आता है, उसको हम कड़ी कहेंगे। चलिए तो मैं इसको बना लेती हूँ। और लंच हो गया है रेडी, सिया आ गई है स्कूल से, और यहाँ पे देखिए लग गया है हमारा लंच। आपने शॉर्ट में भी देखा होगा इसको। तो चलिए, तो आप लोग भी खाना खाने के लिए आ जाइए। तो मैंने लगा लिया है अपने लिए और सिया के लिए खाना। और देखिए बच्चे स्कूल से आगे कितने मतलब एनर्जी इनका लो होता है। तो चलिए शुरू करते हैं खाना। और दोनों बैठ के हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। और मैंने जो है ये मिर्च भी खाने की कोशिश किया, मतलब खा रही हूँ, अच्छा लगता है मुझे।
A few moments later. और रोज़ की तरह ये समय होता है मेरा चाय और चाय कुकीज़ का। ये मेरा अपना मी टाइम होता है, आप ये समझ लीजिए। इस टाइम पे जो है मैं आराम से अपना बैठ के चाय पीती हूँ। मतलब ये टाइम होता है 4:30 का टाइम होता है, 4:30 के आसपास का, क्योंकि फिर 5 o'clock से मेरी क्लास होती है। तो हाफ़ एन आवर जो है मैं बैठ के अपना चाय वाय पी लेती हूँ और साथ में व्लॉग्स भी देखती हूँ। मतलब दूसरे ब्लॉगर्स के व्लॉग्स भी देखती हूँ। तो एक व्लॉग मैंने देखा था, उसके बारे में आपसे कभी बात करूँगी। तो किसके बारे में क्या व्लॉग है वो भी सभी उस चीज़ में मैं डिस्कस करूँगी आपसे। तो खैर यहाँ पे जो है ये मेरा मी टाइम होता है। आप लोग में से कौन कौन ऐसा टाइम पसंद करता है, किस किस को अच्छा लगता है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रही है और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था उसके पापा ने, उसके लिए। तो पिज़्ज़ा आ गया। अब पिज़्ज़ा जो है आ गया है हमारा, ऑर्डर किया था उसके पापा ने इसके लिए। वो कह रही थी कि मैंने बहुत दिन से पिज़्ज़ा नहीं खाया है, और ये बैठ के यहाँ पे पढ़ाई कर रही है। लो पिज़्ज़ा आएगा जो लो अपना पिज़्ज़ा को आनंद उठाओ, गरम गरम से इसलिए खाई लो। तो गरम गरम ही खाना ठीक रहता है, खाई ले, ठीक है। और ऐसा ही एक पिज़्ज़ा इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए मंगाया था आज, यानी कि ऊपर 11th क्लास का बैच चल रहा है, तो उनको भी आज पिज़्ज़ा पार्टी मिल गई। वाह। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, और कल उसके बाद फिर मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। मैं शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि फिर मैं शायद लंच करने के बाद मैं थोड़ा सो गई थी, और फिर मेरे ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो गए, तो मैंने कुछ बनाया नहीं। और डिनर में जो था वही रिपीट RTP था, यानी कि वही रिपीट था सारा कुछ। हाँ, उसमें एक दाल मम्मी ने बनाई थी, झिलंगी की दाल, जो मेरा स्टूडेंट है अंश, उनके खेत में होता है, तो वो अपने खेत से लेके आया था, तो वो दाल बनाई थी, तो वो सब खाया। और उसके बाद आज सिया जो है स्कूल नहीं गई है। स्कूल इसलिए नहीं गई क्योंकि उनका आज सिर्फ 1 आवर का स्कूल था। जूनियर्स की तो बल्कि छुट्टी है आज उनके यहाँ पे, और सीनियर्स का ही बस स्कूल था, तो ये गई नहीं। उसके फ्रेंड्स भी नहीं आ रहे थे कोई भी, और 1 आवर के लिए फिर मुझे भी लगा कि चलो बारिश का मौसम है, और अभी बाहर जो है बारिश हो रही है। आज ना सुबह से मौसम बहुत तंग कर रहा है। मैंने काफ़ी सारे कपड़े भी धो लिए, वो तो शुक्र की सुबह धो लिए थे तो सूख भी गए हैं, पर आधे जो मतलब होता है ना 2-3 लॉट लग ही जाता है कपड़ों का, क्योंकि कल थर्सडे था तो मैंने कुछ कपड़े धोए नहीं थे कुछ भी बिल्कुल, और आज बेडशीट भी सब धोना था। तो मैं दिखाती हूँ आपको, जो है मेरे सूख चुके हैं, इनको अब मैं तह करने लगी हूँ। और इससे इतने ही और ऊपर है जो मैंने ये तो वो कपड़े हैं जो कि मतलब मेरे सूख गए हैं और सूख चुके हैं, और इतने ही जो है ऊपर है छत पे ना। तो अभी जो है मतलब थोड़ा हाफ़ ड्राई हुआ है वो, तो मैंने छत पे डाल दिए। और आज ना सुबह से मौसम तंग कर रहा है, कभी बारिश हो रही है कभी धूप आ रही है। अभी भी सेम ऐसे हो रहा है, तेज़ बारिश हुई एकदम से, कपड़े जो थे मैं ले आई थी पहले ही, और अभी फिर हल्की हल्की धूप सी आ रही है, आज ऐसे ही हो रहा है। और जबकि यहाँ देहरादून में जो है ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। तो बस अभी जो है ब्रेकफास्ट किया नहीं, अब ब्रेकफास्ट करेंगे। सिया आती है फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद अपने काम में लग जाएंगे। और आप लोग क्या कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं ये कपड़े तह कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे आ गए अब मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट में आप लोगों को दिख ही रहा है कि आज बन रहा है पोहा। तो पोहा, उपमा, ये सब जो ब्रेकफास्ट है मुझे बहुत ही पसंद है। और आप लोगों को क्या पसंद है ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह खाने के लिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पोहा, और पोहा के साथ जो है चाय बहुत पसंद है ब्रेकफास्ट में। तो चलिए फिर मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।